हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज द फर्स्ट फिनोमिना ऑफ योर चैप्टर। ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले एक जनरल सी चीज़ देखते हैं क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास है और उसके ऊपर से कोई भी एक इंसिडेंट लाइट अगर मैं इंसिडेंट करवाता हूँ, दिस इज माई इंसिडेंट लाइट जो कि इसके ऊपर आ रही है। इंसिडेंट मीन जो आ रही है, इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं साइमल्टेनियसली। कुछ मेरे साथ रे जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है इसके सरफेस से, दिस इज माई रिफ्लेक्टेड लाइट। कुछ इससे ट्रांसमिट हो जाती है, यानी इससे निकल जाती है, आर पार हो जाती है, दैट इज माई ट्रांसमिटेड लाइट। और कुछ आपको याद रखना है, इसके साथ एब्जॉर्ब भी हो जाती है, एब्जॉर्ब। तो ये तीनों फिनोमिना होते हैं। अगर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ज़्यादा हो रहा है, दैट इज मोस्ट ऑफ द लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है। अगर मोस्ट ऑफ द लाइट ट्रांसमिट हो जाती है यानी उससे निकल जाती है, देन वी से इट इज रिफ्रैक्टेड, जो कि अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है जिसके बारे में बहुत कम सी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए अपन इतना डिटेल में इसको स्टडी यहाँ पे नहीं करने वाले। बट ये होते तीनों फिनोमिना है, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ रिफ्लेक्शन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब है लाइट आई, सरफेस से टकराई और वापस चली गई, उसी मीडियम में चली गई जिस मीडियम से लाइट एंटर करी थी सरफेस पे। तो सिंपल सा लिख देते हैं, द बाउंसिंग back of incident light from a smooth polished surface in the same medium, this phenomena of light is known as reflection of light। सिंपल सा डेफिनेशन याद रखनी है, व्हाट, बाउंसिंग बैक, उसी मीडियम में इंसिडेंट लाइट बाउंसिंग बैक फ्रॉम द स्मूथ पॉलिश सरफेस। देखो रिफ्लेक्शन कब होगा, जब मेरे पास वेरी स्मूथ पॉलिश सरफेस होगी। स्मूथ पॉलिश सरफेस जैसे आप मान सकते हो आपका जो मिरर्स होता है, मिरर्स आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्टडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्मूथ पॉलिश सरफेस होना चाहिए, और जब लाइट उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर जाए जिस मीडियम से आई थी, तो अपन कहेंगे कि वो कौन सा फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे आपने लाइफ में। जैसे आप कोई भी शांत पानी है, बहुत एकदम साइलेंट वाटर, कोई पॉन्ड है या लेक है, तो उसके ऊपर जो सनरेज आती है उसमें क्या होता है, आप अपना फेस देख सकते हो, तो वहाँ से जो लाइट क्या हो रही है आपकी, रिफ्लेक्ट हो रही है उसी सरफेस से। तो उसको आप अज्यूम कर सकते हो एक तरह का स्मूथ पॉलिश सरफेस। मिरर्स तो सबने ही देखे होंगे, आप मिरर के सामने खड़े हो तो क्या होती है, मोस्ट ऑफ द लाइट उस मिरर से पास नहीं होती, मिरर से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाती है। तभी आपने देखा जितने भी शोरूम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे वेरी स्मूथ पॉलिश सरफेस मिरर्स वगैरह लगाए रहते हैं, ताकि जो भी लाइट्स आ रही है वो कपड़ों पे या शोरूम पे जो भी है, आप जिसमें भी मॉल्स में हो, वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती, ताकि वो पूरा आपको क्या देखे, एकदम से लाइटन अप, पूरा सारा शाइनिंग टाइप दिखे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन। नाउ इट हैज सम लॉज, एज यू नो फिजिक्स इज ऑल अबाउट द लॉज। तो इसके भी कुछ लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्या है, उसके लिए वी विल हैव ए डायग्राम जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेट अस से दिस इज माय वेरी स्मूथ पॉलिश सरफेस, लेट अस थिकन इट। ओके, एंड स्मूथ पॉलिश बनाने का तरीका क्या है ड्रॉ करने का, दैट यू हैव टू मेक अ dash line which is inclined somewhat
at the one face of this line. This denotes that it is a smooth polished surface. कैसा है ये? एक smooth polished surface. Okay, let us say ये मेरी कोई इंसिडेंट लाइट है इस सरफेस पे. This is my incident light. Okay, and this is, let us say, normal. And normal, while drawing the normal, you should remember that one thing: the normal should always be, always means always be at 90 degree to the polished surface. Look, this is 90 degree. ये मेरा 90 degree है. हमेशा जो normal ray होगी वो polished surface के 90 degree होगी. That you have to remember. Then according to laws of reflection, this incident ray will get reflected back in the same medium and with the same angle. और वो angle ही क्या है आपका? That is nothing but your angle of reflection and angle of incidence. So these are the two angles, that is angle of incidence I and angle of reflection R. So make a arrow to denote the direction that this is incident and this is returning back. It means this is reflected. So this is my reflected ray which get reflected in the same medium, and this is my incident ray. और ये मेरी कौन सी हो जाएगी? 90 डिग्री वाली, ऑलवेज नॉर्मल, क्योंकि ये कोई लाइट नहीं आ रही है. दैट इज वाई आई एम डिनोटिंग इट विद द डैश लाइन. और आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है. सो व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? द फर्स्ट लॉ सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो द फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, it means it is denoted by angle I, is always equal to angle of reflection, which is denoted by angle R. So that is mathematically I can say angle I should always be equals to angle R. एंड एंगल आई एंड एंगल आर आपको याद रखना है. ये एंगल किसके साथ है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड एंगल आर इज रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. सो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं. यहीं पे नोट बना के एक पॉइंट लिख लेते हैं. एंगल आई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal ray. Similarly, angle R is the angle between your reflected ray and normal ray. ये आपको याद रखना है, always remember. तो आप सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे. एंड द नेक्स्ट वन मोर लॉ इज देयर. यस, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल, एंड नॉर्मल इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड द reflected ray all lie in same plane. अब इसका क्या मतलब है सर? अभी समझाते हैं. देखो, इंसिडेंट रे कौन सी है मेरी? ये हो गई. नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. हालांकि ये मैं लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है. डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
तब आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है। अगर पूछा है डायग्राम ड्रॉ करने को बोला है तब तो ड्रॉ करना ही है, बट अगर नहीं बोला गया तब भी आपको ये ड्रॉ बोर्ड एग्जाम के अंदर ड्रॉ करके आना है, मस्ट है ये डायग्राम। ओके, सो जहां तक फिजिक्स में हो सके यू कैन ड्रॉ डायग्राम, इट क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। सो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों देखो एक ही प्लेन के अंदर, जैसे मेरा ये आपकी जो स्क्रीन है या जो आप पेज पे लिख रहे हो ये एक प्लेन है, चाहे आप इसको एक्स एक्सिस मानो, इसको वाई एक्सिस मानो, कोई भी प्लेन मानो, तो ये तीनों रे एक ही प्लेन के अंदर लाई करेगी। कोई ऐसा नहीं एक रे एक्स वाई प्लेन में और दूसरी वाई जेड में हो जाएगा, नहीं। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सोचो, तीन प्लेन होते हैं आपके, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तो तीनों प्लेन में किसी एक प्लेन में तीनों लाइंस आपकी, तीनों रे आप हमेशा तीनों रे एक ही प्लेन के अंदर होगी। दिस इज द सेकंड लॉ। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर हियर इज दैट ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे हमेशा सरफेस के 90 डिग्री बनानी है, और रिफ्लेक्टेड रे ये एंगल दोनों के सेम होंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड all lie at the same plane. This is your laws of reflection. और जो भी स्मूथ पॉलिश सरफेस होगी वो सारे क्या करेंगे, all the types of reflecting surface including your spherical surfaces. तो यहां पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, all types of reflecting surfaces will obey reflecting surfaces including your spherical mirrors, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। all types of reflecting surfaces including your spherical surfaces or mirrors will obey laws of reflection. ओके, चलो अब एक चीज आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट अपन अगर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज नॉट इन योर आउट ऑफ सिलेबस है, द स्टार मार्क विल बी आउट ऑफ सिलेबस। ओके, वन इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यू कैन से देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस। वी वर ओनली कंसिडरिंग द नॉर्मल रिफ्लेक्शन here, or the you can say in some book it is written specular reflections, and one is your diffused reflection. These are the two surfaces. This is very smooth surface. Okay, this is very smooth reflecting surface, or you can say smooth polished surface. This is my, let us say, normal reaction, normal, or you can say specular reflection, and this one is my diffused रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज में देखो हल्का सा आपको चेंज करना पड़ता है सरफेस, हल्की सी सरफेस आपकी रफ सरफेस होती है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग तो है बट इट इज रफ सरफेस, रफ सरफेस है ये आपका। तो ये आइडियल केस है नॉर्मल वाला। जैसे मान लो मेरे पास रेज आ रही है इन दिस मैनर, these rays are coming parallel to the surfaces. Okay, so they will get reflected in the same medium. So this type of reflection will be my normal reflection. Here also all the laws are obeyed. यहाँ पे normal angle of incidence is equal to angle of reflection. ये incident ray, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल यहाँ कहीं होगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। सिमिलरली ये रे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है और ये वाली भी। बट इफ वी टॉक अबाउट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, यहाँ पे बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। तो लेट अस टेक डिफरेंट लाइट। लेट अस से आई हैव टेकन दिस एंड सेकेंड लाइट, लेट अस टेक दिस color and let us say
third, let us say take this color. These all incident light are parallel to each other, yes or no? But the reflected light will not be parallel to each other. For example, this at this point अगर मैं इसको zoom in करता हूं, इस पॉइंट पे देखो ये मेरा सरफेस है, तो यहां पे मेरे नॉर्मल कैसा होगा, somewhat like this, ये मेरा नॉर्मल होगा, yes or no? इसका चेंज कर देते हैं, ग्रे कर देते हैं, ये मेरा नॉर्मल है, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, इसी टाइप से होगा. सो दिस विल बी माय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, ओके, सो दिस विल बी माय एंगल, आई एम ओके. सो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसी होगी. नाउ टॉकिंग अबाउट एट दिस सरफेस, इस सरफेस में नॉर्मल कैसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप से होगा. नाउ फॉर ग्रीन, दिस इज फ्लैट, दिस विल बी माई नॉर्मल. If this will be my normal, then angle of incidence and angle of reflection like this. Now look at the diagram. Here the incident light are parallel to each other, but the reflected light are not parallel to each other. But here also the laws of reflection are always obeyed. यहाँ पे laws सारे obey हो रहे हैं, क्योंकि angle of incidence हर एक लाइट के लिए, हर एक रे के लिए इक्वल है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ओबे तो दोनों केसेस में हो रहे हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस हियर? इन द नॉर्मल केस यू कैन से द इंसिडेंट लाइट, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर. यहाँ पे दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. बट इफ वी टॉक अबाउट फॉर द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, देन यू हैव टू रिमेंबर दैट हियर द रेज, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. ये आरबीएसई वालों के काफ़ी है सिलेबस के अंदर, बट हियर इट इज नॉट इन सीबीएसई. Okay, so these are the type of reflection. Now, as we started in this initially, that smooth polished surface के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है. तो सबसे कॉमन स्मूथ पॉलिश सरफेस जो सभी के घरों पे अवेलेबल है, जिनको हम डेली देखते हैं, अपनी खूबसूरत सा चेहरा, हैंडसम ब्यूटीफुल सा चेहरा रोज देखते हैं, किसके अंदर? यस, प्लेन मिरर्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर. सो इमेज, or you can say properties of image, properties of image formed in plane mirror. देखो ये बहुत बच्चों वाला टॉपिक है, सभी को पता है प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, जल्दी से बता दो. यस, फर्स्ट and the foremost is the image formed is virtual and erect. अब देखो बच्चों, इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में कुछ टर्म्स आएंगी जिनको अपन यूज करेंगे, ठीक है. अब वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है, रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, इरेक्ट इमेजेस क्या होती है, इन्वर्टेड इमेजेस क्या होती है, इनके बारे में हल्का सा अपन देखते हैं. हाउ टू डिफाइन अ रियल इमेज. तो रियल इमेज क्या होता है, विच, सिंपल सा, विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन. आपने कोई स्क्रीन रखी है, कोई वाइट पर्दा रखा है, जिसके ऊपर इमेज बन रही है. अगर वो इमेज पर्दे पे बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है, और उसको आप जाके उस स्क्रीन को टच कर सकते हो, तो वो इमेज क्या हो जाएगी, रियल इमेज. अगर वर्चुअल इमेज कोई बोल रहा है,
तो वर्चुअल का वर्ड का मतलब ही क्या होता है, इमेजिनरी इमेज, काल्पनिक। तो वर्चुअल का मीनिंग है विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। आप उसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, आप उसको जाके टच नहीं कर सकते। जैसे मिरर्स के सामने आप खड़े हो, जैसे मान लो ये मेरा मिरर है, ठीक है, एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, मेरी जस्ट इमेज कहाँ बनेगी, यहां बनेगी। तो क्या मैं मिरर के अंदर जाके मेरी इमेज को टच कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब क्या है, मेरा हेड कहाँ है, यहां पे, तो हेड ऊपर ही होगा, पैर मेरे नीचे तो पैर इधर ही होगी। इमेज ऐसे नहीं बनेगी मेरी, इसकी उल्टी इमेज नहीं बनेगी, लाइक दिस। अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं, हाँ, ऐसी इमेज नहीं बनेगी। अगर ऐसी इमेज बन रही है तो देन इट इज नोन एज इन्वर्टेड, यानी उल्टी इमेज। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड इमेज। बट यहां पे इरेक्ट बन रही है, यानी कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये याद रखना है, वर्चुअल का मीनिंग क्या है, ये पूरे चैप्टर में काम आने वाली ये चीजें, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट प्रॉपर्टी का क्या है, द इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यानी जो मैं खड़ा हूं, जो रियल में है, और ये मेरी क्या है, इमेज बन रही है, ठीक है। द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पर्सन मान लो 5 फुट का है, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो भी 5 फीट की बनेगी। सिंपल सा मीनिंग है, सेम साइज की बनेगी। जैसे आप हो वैसे ही है, ऐसे नहीं सामने तो मैं खड़ा हूं मिरर के और अंदर मुझे ऋतिक या टाइगर श्रॉफ मिल रहा है, नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। उसके लिए हार्डवर्क चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, वैसी बॉडी बनाने के लिए, सही बात है। तो साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आप हो सेम वैसा वैसा आपको इमेज दिखेगी। वन मोर पॉइंट, बच्चे बोलेंगे सर मेहनत तो काफ़ी करते हैं सर, बनती नहीं है। ऐसे नहीं बनती है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ओके, बनेगी, लेकिन आप रेगुलरिटी करोगे तो, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलोगे तो। ओके, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड वन मोर पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, क्या, कि यहां से जो डिस्टेंस है मेरी, जितना दूर मैं मिरर से खड़ा हूं, उतनी ही दूर से मेरी ऑब्जेक्ट इमेज भी मिरर से होगी। जितने आप मिरर से आगे खड़े हो, उतने ही पीछे आपकी इमेज बनेगी। सो द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर as the object is in front of it। और इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अभी आगे बात करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये मेरा क्या रहेगा, हमेशा प्रॉपर्टीज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक पॉइंट क्या है, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ये आपने ऑब्जर्व किया तो होगा काफी जनों ने, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। इमेज इज ऑलवेज ए लैटरल इन्वर्टेड इमेज। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका जो लेफ्ट है वो राइट के अंदर चेंज हो जाता है, और जो राइट है वो लेफ्ट के अंदर चेंज हो जाता है। लेफ्ट एंड राइट गेट्स इंटरचेंज, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा एम्बुलेंस के केस में। कैसे, यहाँ एम्बुलेंस के केस में क्या होता है,
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एम्बुलेंस जो लिखी हुई होती है वो इस टाइप से लिखी हुई होती है, लेफ्ट और राइट कुछ इंटरचेंज होता है। आप इसको सामने से देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है। हालांकि आपको डे टू डे लाइफ में अपना दिमाग इतना तेज है कि वी कैन इंटरप्रेट दिस एम्बुलेंस, बट इसी की जगह कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू रीड। सो देखो पर्पस क्या एम्बुलेंस का यहाँ लिखने का, बिकॉज वी नो दैट जो मिरर्स आपकी कोई भी मिरर हो, चाहे वो आपके स्फेरिकल मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो, सारे मिरर्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो इमेज को क्या कर देते हैं, लैटरल इन्वर्टेड कर देते हैं। तो एम्बुलेंस अगर मैंने इस टाइप से लिखा है, ठीक है, तो अब मैं जब इसको मिरर के अंदर देखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा और मुझे जो भी ड्राइवर है जो देख रहा है मिरर को वो रीड कर पाएगा कि यस देयर इज एन एम्बुलेंस बिहाइंड मी, सो आई शुड गिव अ वे फॉर द एम्बुलेंस टू गो टू ओवरटेक मी। ओके, तो अगर मान लो पहले से ही इस तरीके से सही तरीके से लिखा हुआ होता तो मिरर के अंदर तो इस टाइप का दिखता, तो ड्राइवर को कंफ्यूजन हो जाता, वो इजीली इंटरप्रेट नहीं कर पाता वाइल ड्राइविंग कि ये पीछे क्या है। सो इन दैट केस emergency vehicles all have already written laterally inverted, so that when we see in the mirror we already get a inverted image and the driver or the person is easy to interpret it. So this is why the ambulance is written in this manner. Okay, so this is all about the reflection of light and the plane mirrors. Next classes में हम start करेंगे next lecture में what about spherical mirrors, spherical mirrors क्या होते हैं and कितने types के होते हैं और उनके अंदर reflection कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे. ओके, टिल देन पढ़ते रहे एंड एंजॉय करें.